हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट लेक्चर क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे की एनटीपीसी की परीक्षाएं चल रही हैं। इसमें अभी तक 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन हर कुछ पेपर में पूछ लिया जाता है। हर शिफ्ट में आपके कुछ ना कोई क्वेश्चन आता ही है कि अमुक पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है या किस पर आधारित है। उनसे संबंधित सभी तथ्यों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और कौन सी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है आज हम इस बातों पर डिस्कशन करेंगे। और जो मैं पुस्तक लेकर आया हूँ वह जुलाई से लेकर के दिसंबर तक अब तक जितनी भी पुस्तकों का विमोचन हुआ है उन सभी के बारे में ये वीडियो है हमारी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई कार्ड पर जाकर के प्रीवियस वीडियो आप हमारी देख सकते हैं। ऊपर आई कार्ड पर आप प्रीवियस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको प्रीवियस वीडियो हमारी मिल जाएंगी। तो दोस्तों, चलते हैं हमारे चैनल की हमारी वीडियो की तरफ। हमारी जो आज की पहली पुस्तक है दोस्तों वह है क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा। पुस्तक है आपकी सतीत्व का श्राप और अनुबंध के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है कर्नल अजय कोठियाल, ऑप्शन बी है कर्नल CM नौटियाल, ऑप्शन सी है कर्नल US ठाकुर और ऑप्शन डी है आपका कर्नल DK भंडारी। तो आपको आंसर बताना है। वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें उत्तर बताएं कि सतीत्व का श्राप और अनुबंध के लेखक कौन है। अगर आपको पता है तो आप वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके हमें उत्तर बताएं। ओके, क्या होगा दोस्तों? सतीत्व का श्राप और अनुबंध के लेखक जो हैं वह हैं कर्नल CM नौटियाल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सतीत्व का श्राप और अनुबंध पुस्तक जो है वो 16 दिसंबर 2020 को त्रिवेंद्र सिंह रावत कहाँ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। अब जो सतीत्व का श्राप है दोस्तों, सतीत्व का श्राप और अनुबंध, सतीत्व का श्राप पुस्तक जो है वो समाज में व्याप्त कुरीतियों के ऊपर है और जो अनुबंध पुस्तक जो है दोस्तों वह मानव की संवेदनाओं के ऊपर व्यक्त की गई है। ठीक है, और सतीत्व का श्राप पुस्तक जो है, यह पुस्तक जो है 2013 में जो केदारनाथ में, आपको याद होगा 2013 में केदारनाथ में जो मानवीय आपदा आई थी, जो बाढ़ आई थी, उस पर क्या क्या प्रभाव पड़े हैं मानवता के ऊपर, तो उसके बारे में भी इस पुस्तक में निरूपित किया गया है। ठीक है, उसके बारे में भी इस पुस्तक में निरूपण किया गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इस पुस्तक आपको इस वीडियो की PDF भी मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों, इसके बारे में जो मैंने आपको बताया वह महत्वपूर्ण तत्व जितने भी हैं वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको PDF भी मिल जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप पढ़ लीजिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है 19 नवंबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके चुनिंदा भाषणों के संकलन लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक भाग 3 का लोकार्पण किया। तो इसका आंसर बताना है आपको कि कौन है वो। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी है वेंकैया नायडू और ऑप्शन डी है ओम बिड़ला। तो आंसर बताइए, वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके उत्तर बताएं। ध्यान रखिएगा 19 नवंबर 2020 को रक्षा मंत्री कौन है आपके? राजनाथ सिंह। इन्होंने किसके चुनिंदा भाषणों का संकलन जो है लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक भाग 3 का लोकार्पण किया है। तो इसका आंसर बताना है आप लोगों को दोस्तों। वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके उत्तर बताएं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा कि रक्षा मंत्री जी के द्वारा द रिपब्लिकन एथिक और लोकतंत्र के स्वर भाग 3 का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है, मतलब कि किनके चुनिंदा भाषणों के द्वारा किया गया है, कि किसके भाषण थे ये। तो दोस्तों रामनाथ कोविंद जी के भाषणों का यह संकलन है जिन्हें रक्षा मंत्री जी के द्वारा लोकार्पण किया गया है। और आपको मैं एक बात और बता दूं दोस्तों कि इसका संस्करण भी लॉन्च कर दिया गया है। इसका संस्करण जो है वो आपके सूचना और प्रसारण मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर जी, ध्यान रखिएगा आप,
आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि आपके सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है। तो सूचना और प्रसारण मंत्री आपके प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। इन्होंने राष्ट्रपति के भाषणों पर जो पुस्तक है आपकी लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक का लोकार्पण, ई संस्करण का लोकार्पण भी कर दिया है। ठीक है, तो ये तो थी जानकारी दोस्तों लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक के बारे में। और इनका कोविंद यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है तो आप पूरा नोट कर लीजिएगा, रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, जो आपके राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा आप। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हर पुस्तक के बारे में या मैंने आपके लिए विश्लेषण एक जानकारी महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो मैंने आपके लिए नोट कर दिए हैं। तो आप इन तथ्यों को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन तथ्यों के लिए आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है पेंडोमियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी किताब के लेखक कौन है। ध्यान से सुनिएगा, पेंडोमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी लेखक के किताब के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है आपका तमाल बंदोपाध्याय, ऑप्शन बी है आपका उर्जित पटेल, ऑप्शन सी है आपका रघुराम राजन और ऑप्शन डी है आपका अमर्त्य सेन। तो ध्यान से सुनिए, ऑप्शन पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी किताब के लेखक कौन है। तो आंसर बताइए फटाफट से, वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके उत्तर बताएं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। पेंडोमिनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी के जो लेखक हैं आपके वह हैं तमाल बंदोपाध्याय। तमाल बंदोपाध्याय ने दोस्तों 9 नवंबर 2020 को इस पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक और इस पुस्तक में जो है भारत की आर्थिक क्षमता और अर्थव्यवस्था संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए सुझाव भी दिए गए हैं। तमाल बंदोपाध्याय जो हैं दोस्तों यह एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। कौन है? वरिष्ठ पत्रकार हैं और लेखक भी हैं साथ में। वर्तमान में ये बिजनेस स्टैंडर्ड पत्रकार में समाचार पत्र जो आता है बिजनेस स्टैंडर्ड उसमें परामर्श संपादक के रूप में यह नियुक्त हैं और यह एक साप्ताहिक लेख भी लिखते हैं बैंकर्स ट्रस्ट। ठीक है, और ये जन लघु वित्त बैंक लिमिटेड में वरिष्ठ सलाहकार भी हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं आपके इनके बारे में और जानकारी दे दूं। वर्ष 2016 में इन्हें रामनाथ गोयका अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म भी मिला था। ठीक है, तो इनके बारे में जो संक्षिप्त जानकारी है वह आपको नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिल जाएगी। आप वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड की ओर। दोस्तों तमाल बंदोपाध्याय के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह यहाँ पर हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं फटाफट से। जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड है, हाल ही में चर्चित पुस्तक टिल वी विन किसके द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन है आपके डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ऑप्शन बी है आपके डॉक्टर चंद्रकांत गुलेरिया, ऑप्शन सी है डॉक्टर गगनदीप कांग, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आंसर बताइए कि टिल वी विन किसके द्वारा लिखी गई है। तो दे दिया होगा कि चर्चित पुस्तक है काफी है और टिल वी विन किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, चंद्रकांत गुलेरिया और डॉक्टर गगनदीप कांग, यह पुस्तक इन तीनों के द्वारा ही लिखी गई है, जो कि इस प्रकार से है। महत्वपूर्ण तथ्य भी मैं आपको इसके सामने प्रदर्शित कर देता हूँ। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा और इसके महत्वपूर्ण जो तथ्य संबंधित हैं वह हाल ही में जैसे कि चर्चित मैंने आपको बताया टिल वी विन जो है पुस्तक अखिल भारतीय जो कि एम्स के निदेशक हैं रणदीप गुलेरिया और प्रमुख सार्वजनिक नीति और स्वास्थ्य प्रणालियों के जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर चंद्रकांत गुलेरिया लहरी हैं। ठीक है, चंद्रकांत गुलेरिया दो बार लिख गया, चंद्रकांत लहरी हैं वो। चंद्रकांत लहरी जो हैं और प्रसिद्ध टीका शोधकर्ता जो हैं विषाणु वैज्ञानिक, ठीक है, गगनदीप कांग, इनके द्वारा लिखित यह पुस्तक है। और यह पुस्तक दोस्तों कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई पर और आने वाले समय में इससे निपटने के ऊपर आधारित है। तो इसलिए यह पुस्तक अपने आप में महत्वपूर्ण है कि टिल वी विन किसके द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर चंद्रकांत लहरी, ध्यान रखिएगा वो मिस्टेक हो गई,
टाइपिंग में, डॉक्टर चंद्रकांत लहरी और डॉक्टर गगनदीप कांग। ठीक है, तो यह तो महत्वपूर्ण बुक है और इम्पोर्टेंट भी बुक है, क्योंकि कोविड पर रिलेटेड है यह बुक, इसलिए यह बुक काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। जो हमारी नेक्स्ट पुस्तक है, अगली पुस्तक है आपकी नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स, स्टोरीज फ्रॉम 1984 के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है आपके सर्वप्रीत सिंह, ऑप्शन बी है जसवंत सिंह नेगी, और ऑप्शन सी है रणधीर सिंह, ऑप्शन डी है ज्ञानी संत सिंह मस्किन। तो आंसर बताइए, वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके उत्तर बताएं। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर बता दिया होगा। नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स, स्टोरीज फ्रॉम 1984 के लेखक कौन है? तो दोस्तों, जो नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट जो स्टोरीज फ्रॉम 1984 से ली गई है, इसके जो लेखक हैं सर्वप्रीत सिंह हैं, अर्थात ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और यह पुस्तक जो है जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टोरीज फ्रॉम 1984 नाम से स्पष्ट है, ये 1984 से प्रभावित है। और यह पुस्तक जो है कब प्रकाशित हुई है दोस्तों? यह पुस्तक 2020 अक्टूबर में प्रकाशित की गई है। यह पुस्तक 1984 के सिंह नरसंहार, जो सिखों पर नरसंहार हुआ था, उस पर आधारित है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये स्टोरीज फ्रॉम 1984 पर बेस है, तो इसलिए यह पुस्तक 1984 सिंह नरसंहार पर आधारित है। सिख दंगे जो पूर्व इंदिरा गांधी जो थी, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनके अंगरक्षकों द्वारा जो हत्या की गई थी, उसका परिणाम थे। और इन दंगों पर आधारित कई उपन्यास और फिल्मों का भी सृजन किया गया है। इसके बारे में आपको जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह इस प्रकार से हैं, और मैंने यहाँ नोट भी कर दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आप हमारी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी फटाफट से शेयर करते रहें। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्कियोलॉजी एंड द पब्लिक पर्पस राइटिंग्स ऑन एंड बाय एम.एन. देशपांडे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन ए है आपका प्रमिला देशपांडे, ऑप्शन बी है रामचंद्र गुहा, ऑप्शन सी है आपका नयन ज्योति लहरी, ऑप्शन डी है रोमिला थापर। तो वीडियो को पॉज करके उत्तर बताएं हमें फटाफट से। दोस्तों, आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। आर्कियोलॉजी एंड द पब्लिक पर्पस राइटिंग्स ऑन एंड बाय एम.एन. देशपांडे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों, नयन ज्योति लहरी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक नवंबर 2020 में प्रकाशित की गई है। आर्कियोलॉजी एंड द पब्लिक पर्पस राइटिंग्स ऑन एंड बाय एम.एन. देशपांडे लेखिका है, इसकी लेखिका जो है नयन ज्योति लहरी हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा किया गया है। नयन ज्योति लहरी जो है वर्तमान में इस समय जो है अशोका विश्वविद्यालय में इतिहास विषय की प्राध्यापिका हैं। और इस पुस्तक में भारत में स्वतंत्रता के बाद मधुकर नरहर देशपांडे द्वारा किए गए पुरातात्विक इतिहास के अध्ययन का विवरण है। एम.एन. देशपांडे एक प्रमुख भारतीय पुरातत्वविद थे, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने। इसके बारे में संक्षिप्त विवरण यहाँ पर आपके सामने स्पष्ट है, आपकी स्क्रीन पर हाजिर हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पुस्तक जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है आपका चंद्रबाबू नायडू, अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन सी है पंकज सिंह, ऑप्शन डी है विनय सीतापति। तो आंसर बताएं, वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके उत्तर बताएं फटाफट से। दोस्तों, जो इसके पुस्तक जो है आपकी जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी के लेखक जो हैं वो है विनय सीतापति, अर्थात डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। विनय सीतापति जो हैं वह इस पुस्तक के लेखक हैं। 23 नवंबर 2020 को प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक विनय सीतापति के द्वारा यह पुस्तक लिखित जो है आपकी जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी बाजार में उपलब्ध हो चुकी है।
ठीक है, 23 नवंबर 2020 से। इस पुस्तक को पेंगुइन बाइकिंग के द्वारा प्रकाशित किया गया है, छापा जा रहा है, सॉरी। प्रकाशकों के अनुसार यह भी है कि इस पुस्तक में 1920 में हिंदू राष्ट्रवादी की उत्पत्ति कैसे हुई, उससे लेकर के 1998 से 2004 के बीच बीजेपी की सरकार के गठन तक का संक्षिप्त विश्लेषण किया गया है। विनय सीतापति जो हैं वो अशोका विश्वविद्यालय सोनीपत हरियाणा में राजनीति विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर एवं प्रसिद्ध लेखक एवं स्तंभकार हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जो थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको उनका संबंधित तथ्य जितने भी हैं मैं आपके सामने स्पष्ट कर देता हूँ, आप पढ़ते भी रहिएगा साथ में। जो पूर्व प्रधानमंत्री थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव, उनकी जीवनी हाफ लाइन जो थी, हाउ पीवी नरसिम्हा राव ट्रांसफॉर्म इंडिया के भी लेखक रह चुके हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, यह भी एक इम्पोर्टेंट तथ्य है अपने आप में, तो आप नोट कर लीजिएगा। इसके जो आंसर है वो डी है, विनय सीतापति पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जीवनी हाफ लाइन के भी लेखक रह चुके हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वह है 8 अक्टूबर 2020 में पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक पुस्तक का अनावरण किया गया। यह पुस्तक किस भारतीय नौकरशाह द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन ए है आपका शशिकांत दास, ऑप्शन बी है एन.के. सिंह, ऑप्शन सी है रंगराज राजन, और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर बताइए, वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके उत्तर बताएं फटाफट से हमें। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा। अक्टूबर 2020 में पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक पुस्तक जो है यह किस भारतीय नौकरशाह के द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों यह पुस्तक एन.के. सिंह के द्वारा लिखी गई है। एन.के. सिंह जो है दोस्तों, यह वर्तमान में भारत सरकार के वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। किसमें? वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह, ठीक है, उसमें यह कार्यरत हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में उन्होंने व्यक्तिगत घटनाओं से लेकर के राष्ट्रीय गतिविधियों को भी इस पुस्तक में शामिल किया है, ठीक है। तो यह थी इसके बारे में जानकारी, पुस्तक के बारे में, और संबंधित तथ्य जितने भी हैं वह आपके सामने आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, आप देखते रहिए। अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्लाइड की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह हाल ही में चर्चित पुस्तक मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी थैंक द ड्रैगन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके जो बारे में जो ऑप्शन है आपके वह है विक्रम सेठ, राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है जनरल बीपी मलिक, और ऑप्शन डी है आपका प्रदीप गुहा। तो वीडियो को पॉज करके कमेंट करके उत्तर बताएं फटाफट से। ये पुस्तक काफी महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जा सकता है ये, ठीक है। तो बताइए आंसर इसका। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बी थैंक द ड्रैगन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक दोस्तों प्रदीप गुहा के द्वारा लिखी गई है। इसके बारे में जो संबंधित तथ्य है वह आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। यह पुस्तक जैसा कि मैंने आपको बताया प्रकाशित की गई। इस पुस्तक के लेखक प्रदीप गुहा है तथा इसका प्रकाशन जो है पार्टीज पब्लिशिंग इंडिया द्वारा किया गया है। और इसके बारे में इसकी पुस्तक की जो फंक्शनल है, जिसमें भारत की उत्तर सीमाओं और पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके जो है, जिसे हम लोग बोलते हैं गिलगित पाकिस्तान के अवैध कब्जे के मुद्दे को उठाया गया है। और लेखक प्रदीप गुहा जो है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बी थैंक द ड्रैगन के माध्यम से भारत की उत्तरी सीमाओं के साथ पाकिस्तान के अवैध कब्जे के मुद्दे को हल करने का समाधान पाने का प्रयास करते हैं। प्रदीप गुहा की पहली पुस्तक जो थी वो सर्वाइवल रेडिक्स थी, जो कि ऐतिहासिक कथा है, और यह इसका प्रकाशन अमेरिका में वर्ष 2016 में हुआ था। प्रदीप गुहा का व्यक्तित्व चरित्र क्या है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रदीप गुहा जो है इन्होंने आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है तथा यूएसए के क्लेमन विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया था। इन्होंने लंदन स्थित राष्ट्रमंडल सचिवालय के लिए भी कार्य किया है। तो यह थी संक्षिप्त जानकारी प्रदीप गुहा के बारे में और उनकी पुस्तक के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ऑन द ट्रायल टू बुद्धा अ जर्नी ऑफ द ईस्ट के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है आपका दीपांकर एरन,
ऑप्शन बी है आपका चेतन भगत, ऑप्शन सी है आपका अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन डी है आपका जगदीश धनखड़। तो आंसर बताइए फटाफट से कि क्या आंसर होगा इसका। ऑप्शन है और उत्तर आपका ए है, आपके स्क्रीन पर शो हो गया है, सॉरी। तो इसके बारे में संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो हम देख लेते हैं। आपका जो आंसर है वह होगा दोस्तों दीपांकर एरान के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अब इसके बारे में और संबंधित तथ्य जान लेते हैं। 14 अक्टूबर 2020 को बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा दीपांकर एरान की पुस्तक जो है लिखित पुस्तक जो है आपकी ऑन द ट्रायल द बुद्धा टू बुद्धा अ जर्नी ऑफ द ईस्ट, ठीक है, का विमोचन किया गया। और किसके द्वारा विमोचन किया गया है? राज्यपाल जो है जगदीप धनखड़ के द्वारा, ठीक है। जगदीप धनखड़ है, जगदीश धनखड़ नहीं है। और दीपांकर एरान जो हैं वो भारतीय राजस्व के एक अधिकारी हैं, भारतीय राजस्व सेवा के एक अधिकारी हैं, ठीक है। इनकी पुस्तक को नियोगी बुक्स प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। यह पुस्तक मूलतः प्राचीन भारतीय संस्कृति व सभ्यता के अवशेष को चीन, जापान, कोरिया के मठों, मंदिरों व भित्तियों चित्रों में ढूंढती है जो एशिया के भिक्षुओं द्वारा संरक्षित किया गया है। यह पुस्तक सिल्क रोड के 2000 मील के अंदर विविधता में एकता की संस्कृति तथा 2000 वर्षों के इतिहास को खोजने का प्रयास करती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। यह थी संक्षिप्त जानकारी ऑन द ट्रायल टू बुद्धा के बारे में और दीपांकर एरान के बारे में। यह कौन है दोस्तों? दीपांकर एरान भारतीय राजस्व सेवा के एक अधिकारी हैं और इनकी पुस्तक का विमोचन जो किया है वो बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। बंगाल के राज्यपाल दोस्तों कौन है? जगदीप धनखड़, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जगदीप धनखड़ बंगाल के राज्यपाल हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारी जो अगली पुस्तक है वह है पुस्तक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है आपका जीबीएस सिद्धू, ऑप्शन बी है आपका आलोक जोशी, ऑप्शन सी है आपका राजेंद्र खन्ना और ऑप्शन डी है आपका या फिर इनमें से कोई भी नहीं। या तो इनमें से कोई एक आंसर होगा या फिर इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। तो वीडियो को पॉज करके कमेंट करके हमें उत्तर बताएं इसका। दोस्तों पुस्तक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी के लेखक जो हैं दोस्तों वह हैं आपके जीबीएस सिद्धू, ठीक है, यहाँ जीबीएस सिद्धू। अब जीबीएस सिद्धू कौन है दोस्तों? जीबीएस सिद्धू जो हैं वो आपके रॉ अर्थात रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व खुफिया अधिकारी जीबीएस सिद्धू इस पुस्तक के लेखक हैं। और जीबीएस सिद्धू जो हैं इनकी पुस्तक जो लिखी गई है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, इसका जो प्रकाशन किया गया ये हार्पर कॉलिंस के द्वारा किया गया, ठीक है। और यह पुस्तक जो है खालिस्तान आंदोलन और उस समय के वरिष्ठ राजनेताओं की भूमिका पर प्रकाश डालती है। इस पुस्तक का उद्देश्य दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार जो चला था उस समय, ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद के घटनाक्रम के पीछे की सच्चाई को उजागर करती है। जीबीएस सिद्धू जो हैं 26 वर्ष तक रॉ में सेवारत रहे थे और 1998 में विशेष सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए, ठीक है, 1998 में सेवानिवृत्त हुए विशेष सचिव के पद से। इनके बारे में जो संक्षिप्त जानकारी है जो मैंने आपको अभी बताया है वह सभी इस तथ्य में यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर अभी उजागर हो जाएगी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे संबंधित तथ्य आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कॉफी टेबल बुक असम की विरासत की खोज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है आपका हितेश सैकिया, ऑप्शन बी है रंजन विश्वाल, ऑप्शन सी है आपका पदम पाणी बोरा और ऑप्शन डी है आपका केशव महंत। तो आंसर बताइए फटाफट से, वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके उत्तर बताएं हमें।
जो आंसर है दोस्तों वह है इसका पद्मपाणि बोरा। अब पद्मपाणि बोरा के बारे में संबंधित तथ्य जान लेते हैं। ऑप्शन सी आपका तथ्य है सही है। और 4 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कॉफी टेबल बुक असम की विरासत की खोज का विमोचन किया था। इस पुस्तक के जो लेखक हैं पेशे से भारतीय IRS भारतीय राजस्व सेवा IRS 2009 के बैच के अधिकारी हैं। और यह पुस्तक की प्रस्तावना जो है अमिताभ बच्चन ने लिखी है, ठीक है। और यह पुस्तक पेंगुइन के द्वारा प्रकाशित की जाएगी। यह आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है तथ्य, ठीक है। जो महत्वपूर्ण तथ्य है मैं आपके सामने उजागर करते जाऊंगा। और यह कुछ फिलहाल असम की विरासत जो है, असम की विरासत के खोज के लेखक कौन है वह ध्यान रखिएगा, पद्मपाणि बोरा हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों, मैं अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, पुस्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन दर्शक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर नरेश शर्मा, ऑप्शन बी है मनोज मेहता, ऑप्शन सी है आपका डॉक्टर अंजनी कुमार धूमल, ऑप्शन डी है आपका डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। तो वीडियो को पॉज करके कमेंट करके फटाफट से हमें उत्तर बताते रहें। दोस्तों जो इसका उत्तर है वह है डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। इसके बारे में जो संबंधित तथ्य है वह मैं आपके सामने पढ़ता हुआ चलूंगा। 25 सितंबर 2020 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर पुस्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन दर्शन का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर। इस पुस्तक में महान विचारक और राष्ट्रवादी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और कार्यों का पर भी प्रकाश डाला गया है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है तो उन्हीं के जीवन और कार्यों पर प्रकाश डाला गया होगा। अब बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है सितंबर 2020 में किस केंद्रीय विभाग ने पुस्तक रीचिंग द अनरीच्ड वॉइसेस ऑफ द बेनिफिशरीज का ई संस्करण जारी किया है? ऑप्शन ए है आपका सूचना एवं प्रसारण विभाग, संस्कृति विभाग, न्याय विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। आंसर बताइए दोस्तों। दोस्तों जो इसका आंसर है वह इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी न्याय विभाग। न्याय विभाग के द्वारा सितंबर 2020 में केंद्रीय न्याय विभाग ने अपने टेलीकॉम लॉ कार्यक्रम पर सफलता की कहानियों की पहली पुस्तक का ई संस्करण रीचिंग द अनरीच्ड वॉइसेज ऑफ द बेनिफिशरीज शीर्षक के तहत जारी किया। और दोस्तों इस पुस्तक में लाभार्थियों की वास्तविक जीवन की कहानियों और टेली लॉ कार्यक्रम के तहत उनके विवादों को सुलझाने के लिए दी गई कानूनी सहायता का एक मनोरम पाठनीय संग्रह बनाया गया है। यह बहुत ही सरल कहानियों को इस पुस्तक में 6 श्रेणियों में उजागर किया गया है। वर्तमान में टेली लॉ कार्यक्रम के तहत 29 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 260 जिलों और 29,860 CCC अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भौगोलिक रूप से दुर्गम एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में 3 लाख से अधिक लाभार्थियों को कानूनी सलाह प्रदान की गई है। इसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। समय पर बहुमूल्य कानूनी सलाह प्रदान करने वाले इस पहल के तहत गरीब, दलित, कमजोर और दूर दराज के समूह एवं समुदायों को पैनल के वकीलों से जोड़ने के लिए स्मार्ट तकनीकों का उपयोग किया गया है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस स्लाइड का। आपकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है पुस्तक किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको इसका आंसर देना होगा। ऑप्शन ए है आपका संजीव कपूर, ऑप्शन बी है रणबीर बरार, ऑप्शन सी है हरि नायक, ऑप्शन डी है आपका विकास खन्ना। तो आंसर बताइए फटाफट से कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों जो इसका आंसर है वह है आपका विकास खन्ना। इस पुस्तक के लेखक हैं किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड और यह पुस्तक विकास खन्ना के द्वारा लिखी गई है। वर्ष 2021 में प्रकाशित की जाएगी, अर्थात इसी वर्ष प्रकाशित की जाएगी। इस पुस्तक में उन्होंने अपनी पहल फीड इंडिया के विषय में लिखा है। उल्लेखनीय है कि उन्होंने इस पहल के लिए अक्टूबर में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये तो थी संक्षिप्त जानकारी विकास खन्ना के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तक न्यू रेडिकल अप्रोच इन इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च किसने लिखी है? तो आंसर बताइएगा। डॉक्टर अंशुमन तिवारी और डॉक्टर शिप्रा अग्रवाल द्वारा, डॉक्टर अमित ठाकुर व निशा त्रिपाठी जी के द्वारा, डॉक्टर विजय सिंह व आस्था अग्निहोत्री के द्वारा,
डॉक्टर हेमंत बिस्वाल व निशा धूमल के द्वारा। तो आंसर बताइए दोस्तों। आई होप आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। अब जो इसका आंसर है दोस्तों वह है सी, डॉक्टर विजय सिंह व आस्था अग्निहोत्री। और इससे जो संबंधित तथ्य हैं वह है आपके सामने स्क्रीन पर। 21 सितंबर 2020 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस पुस्तक न्यू रेडिकल अप्रोच इन इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च का विमोचन किया है। यह पुस्तक डॉक्टर विजय सिंह और आस्था अग्निहोत्री के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ रिसर्च पर केंद्रित है। यह पुस्तक शोधकर्ताओं और विद्वानों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है पुस्तक माई लाइफ इन डिजाइन किसने लिखी है। तो आंसर बताइए फटाफट से। माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए है तान्या ज्ञानी के द्वारा, ऑप्शन बी है अंजुम जुंग के द्वारा, ऑप्शन सी है आपका गौरी खान के द्वारा, ऑप्शन डी है आपका मोनिका खन्ना के द्वारा। आंसर बताइए, वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके उत्तर बताएं। ऑप्शन इसका सी है गौरी खान जी। गौरी खान जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। यह पुस्तक एक कॉफी टेबल बुक है। इस पुस्तक में गौरी खान ने एक डिजाइनर के रूप में अपनी यात्रा के विषय में लिखा है और ज्ञातव्य है कि गौरी खान जानी मानी इंटीरियर डिजाइन कंपनी गौरी खान डिजाइन्स GKD की भी मालकिन हैं। ठीक है, और यह पुस्तक भी 2021 में प्रकाशित की जाएगी। बाकी तथ्य जितने भी हैं वह मैंने आपके लिए नोट कर दिए हैं, तो आप बिल्कुल भी घबराए नहीं हैं। आप PDF जाकर के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करते रहिए और दोस्तों को भी शेयर करते रहिए और कमेंट भी फटाफट से करते रहिए। और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर हमेशा बने रहें। जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वह है, नेक्स्ट पुस्तक है हमारी पुस्तक संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा किसने लिखी है। तो ऑप्शन है आपके गजेंद्र सिंह शेखावत, गुलाब कोठारी, अर्जुन मेघवाल, नीरज साहनी। तो आंसर बताइए फटाफट से। वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके उत्तर बताएं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। पुस्तक संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा किसके द्वारा लिखी गई है। तो पुस्तक संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा गुलाब कोठारी जी के द्वारा लिखी गई है, अर्थात बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। यह पुस्तक 8 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया। इस पत्रिका का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने 2 पुस्तकों का और उद्घाटन किया, संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा का भी विमोचन किया। इन दोनों पुस्तकों के लेखक जो हैं पत्रिका समूह के चेयरमैन गुलाब कोठारी हैं और पत्रिका समूह की स्थापना कपूर चंद्र कुलिश ने की थी। ठीक है, पत्रिका समूह ने कपूर चंद्र कुलिश के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार का भी प्रारंभ किया। तो यह थी संक्षिप्त जानकारी गुलाब कोठारी जी के द्वारा और पत्रिका समूह के द्वारा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है आपके स्क्रीन पर। पुस्तक द एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिट्स तिब्बत की लेखक कौन है। ऑप्शन ए है आपका सुधीर चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है आपका अमोल मजूमदार, ऑप्शन सी है आपका क्लाउड अर्पी, ऑप्शन डी है आपका अरुंधति रॉय। तो आंसर बताइए, वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके उत्तर बताएं। दोस्तों द पुस्तक ये है आपकी द एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिट्स तिब्बत। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक हैं क्लाउड अर्पी। ठीक है, तो यह प्रकाशित शीघ्र ही प्रकाशित हो जाएगी। और दोस्तों यह पुस्तक जो है 1947 से लेकर के 1962 के दौरान भारत और तिब्बत के संबंधों को चित्रित करती है। इसमें भारत और तिब्बत के संबंध 1947 से लेकर के 1962 तक किस तरह के थे उसका वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में दोस्तों भारत की तिब्बत में मौजूदगी के अंतिम वर्षों का भी वर्णन किया है। यह पुस्तक नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी के कागजात, डी वर्गीकृत भारतीय और चीनी दस्तावेजों तथा व्यक्तिगत साक्षात्कार पर भी आधारित है, अर्थात व्यक्तिगत इंटरव्यूज पर भी आधारित है। तो यह थी संक्षिप्त जानकारी इस पुस्तक के बारे में। अब बढ़ते हैं हमारी जो अगली क्वेश्चन है
अगली पुस्तक है और इस पुस्तक के बारे में यहाँ संक्षिप्त जानकारी मैंने आपके लिए नोट कर दी है। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी जो अगली वीडियो अगली क्वेश्चन है, वह है हमारी पुस्तक है आपकी क्रिकेट द्रोण के लेखक कौन है। यह पुस्तक इंपॉर्टेंट भी है काफी, तो और आ सकती है। पिछली पुस्तक भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रही है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इंपॉर्टेंट उसके आगे नोट कर सकते हैं। तो जो पुस्तक है क्रिकेट द्रोण, इसके लेखक कौन है, तो आंसर बताइएगा। ऑप्शन है आपके अजाइज मेनन और आनंद बसु, जतिन परंजाम्बे और आनंद बसु, राजू भारतान और जतिन परजम्पे, और ऑप्शन डी है आपका आनंद बसु और बोरियत मजुमदार। इसका जो सही ऑप्शन है वह है जतिन परांजम्पे और आनंद बसु। इस पुस्तक के बारे में जो संबंधित तथ्य है वह आपकी स्क्रीन पर शो हो गया है। 2 सितंबर 2020 को यह पुस्तक प्रकाशित की गई है। किसके द्वारा प्रकाशित की गई है दोस्तों, तो यह पुस्तक पेंगुइन के द्वारा प्रकाशित की गई है। पेंगुइन एक प्रकाशक है, उसके द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित की गई है। पेंगुइन की काफी बुक्स आती हैं, आप पढ़ सकते हैं उनकी वेबसाइट पर जाकर के, और उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी जाकर के बुक को परचेज कर सकते हैं। यह पुस्तक भारत के सबसे प्रसिद्ध क्रिकेट कोचों में से एक वासुदेव जगन्नाथ परजाम्पे पर लिखी गई है। यह पुस्तक जो है इसमें सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा जैसे भारत के महान क्रिकेटरों के क्रिकेट कैरियर में आगे बढ़ाने में परजाम्पे के प्रभाव के विषय में जानकारी दी गई है। तो यह थी संक्षिप्त जानकारी क्रिकेट द्रोण पुस्तक के बारे में। अब बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में, जो है आपकी स्क्रीन पर। अब प्रश्न है 21, पुस्तक है वन अर्जेंट मर्डर, पहला अर्जेंट तुरंत का मर्डर, जरूरती मर्डर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, काफी मजेदार बुक है। तो अब पढ़ते हैं। ऑप्शन है इसके चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है, अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है, अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है, या फिर अरविंद अडेगा के द्वारा लिखी गई है। तो जो इसका आंसर है वो ऑब्वियसली इसका आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है। चेतन भगत के द्वारा ही यह पुस्तक लिखी गई है। आप लोगों ने सही सोचा। 28 सितंबर 2020 को इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं और यह चेतन भगत का 9वां उपन्यास है और कुल मिलाकर के 11 पुस्तकें हैं। इस पुस्तक में एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि में मर्डर मिस्ट्री का चित्रण किया गया है। ज्ञातव्य है कि चेतन भगत की आखिरी पुस्तक द गर्ल इन रूम 105 थी। ठीक है, उनकी पुस्तकें इसी प्रकार की होती हैं। दोस्तों, जो हमारी अगली पुस्तक है वह काफी महत्वपूर्ण है। पुस्तक है आपकी नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव्स के लेखक कौन है। ऑप्शन है आपके ए डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी, ऑप्शन बी है सोमेन मित्रा, ऑप्शन सी है डॉक्टर कल्याण कुमार, ऑप्शन डी है आपका निखिल बनर्जी। तो वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके उत्तर बताएं। इसका आंसर दे दिया होगा। इस पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों वह काफी महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक डॉक्टर कल्याण कुमार जी के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक का नाम है नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव्स। इसके लेखक हैं। यह पुस्तक 12 अगस्त 2020 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति जो हैं आपके एम वेंकैया नायडू जो हैं आपके, उनके द्वारा यह पुस्तक का विमोचन किया गया है। और इस पुस्तक में दोस्तों स्वाधीनता आंदोलन जो है हमारा, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान नेताजी की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही थी उस पर प्रमाणिक दस्तावेजों का यह संकलन है। इस पुस्तक के लेखक वर्तमान में सुभाष चंद्र बोस INA ट्रस्ट के सहायक सदस्य हैं। ठीक है, तो इस पुस्तक के बारे में जो भी संबंधित तथ्य हैं वह यहाँ पर उजागर कर दिए हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी जो अगली पुस्तक है वह पढ़ते हैं हम। हमारी जो नेक्स्ट पुस्तक है वह है 11 अगस्त 2020 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के कार्यकाल के तीसरे वर्ष का वृत्तांत प्रस्तुत करने वाली पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन संस्करण यानी बुक का विमोचन किया गया है। तो किसने किया है विमोचन,
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूछ लिया जाता है कि कौन लेखक है, किसने विमोचन किया है और इस लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो उन सभी के बारे में पूछ लिया जाता है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और सभी को ध्यान से पढ़ें। ऑप्शन है ए आपका रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी है प्रकाश जावड़ेकर। तो हमें आंसर बताइए फटाफट से, वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके उत्तर बताएं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा कि इस पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वर्जन अर्थात ई वर्जन का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो ई विमोचन जो है प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा किया गया है, अर्थात डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन जो इस पुस्तक का मैनुअली जो फिजिकली विमोचन किया गया है वह विमोचन किया गया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, जो विमोचन किया गया है इस पुस्तक का वह किया गया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा, और ई पुस्तक का विमोचन जो किया गया है वो प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा किया गया है। प्रकाश जावड़ेकर जी कौन है? हमारे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह हमारे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वर्जन का विमोचन किया है जो आपकी स्क्रीन पर है। फैक्ट आप पढ़ लीजिए और आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उपराष्ट्रपति जी का कार्यकाल 13 अगस्त को पूरा हो गया था, उसी के उपलक्ष्य में यह पुस्तक थी। तो इस पुस्तक के बारे में जो उत्कृष्ट शब्दों और चित्रों के माध्यम से इस पुस्तक में काफी वृत्तांत, उनकी देश यात्राओं के वृत्तांतों के बारे में समझाया गया है, शामिल भी किया गया है। इस पुस्तक में दोस्तों किसानों, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, युवाओं, उद्योग जगत की हस्तियों के बारे में, उनके संवाद, विदेश और विश्व भर के राजनेताओं के साथ उनके वार्तालापों के का भी जितने भी कार्यक्रम हुए उन सभी का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा में उनके कामकाज का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में दोस्तों यह भी जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से उपराष्ट्रपति ने महामारी के दौरान समय का प्रभावकारी ढंग से उपयोग किया और अपने मित्रों, शिक्षकों, लंबी अवधि तक काम करने वाले सहयोगियों, पुराने नए परिचितों, रिश्तेदारों, इन सभी के का हाल जानने के लिए मिशन कनेक्ट शुरू किया। तो आपके क्वेश्चन में, पेपर में अगर क्वेश्चन कोई आता है कि मिशन कनेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ध्यान रखिएगा मिशन कनेक्ट जो है आपका एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा, उपराष्ट्रपति जो है आपके, उनके द्वारा यह मिशन कनेक्ट प्रारंभ किया गया। ठीक है दोस्तों, हमारा चैनल स्मार्ट लक्ष्य क्लासेस को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह की वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है आपके सामने, पुस्तक ग्रीन लाइट्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है आपका लुडविन गॉरिसन, और ऑप्शन बी है आपका स्टीवन प्राइस, ऑप्शन सी है आपका डार्केस्ट आवर, ऑप्शन डी है आपका मैथ्यू मैकनागे। तो आंसर बताइए फटाफट से, वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके हमें उत्तर बताएं। दोस्तों जो इसका आंसर है वह है मैथ्यू मैकनागे। जो इसका सही आंसर है वह है मैथ्यू मैकनागे। और दोस्तों संबंधित तथ्य से जो है 20 अक्टूबर 2020 को क्राउन पब्लिशिंग के द्वारा इस पुस्तक को रिलीज किया गया है और यह पुस्तक मैथ्यू मैकनागे की यह पहली पुस्तक है। ध्यान रखिएगा, यह इनकी पहली पुस्तक है और किसके द्वारा रिलीज किया गया है? ग्रीन लाइट्स पुस्तक क्राउन पब्लिशिंग के द्वारा 20 अक्टूबर 2020 को पब्लिश किया गया है। यह पुस्तक आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी पुस्तक मैंने आपको पिछली वाली बताई थी एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा, और उनके द्वारा मिशन कनेक्ट प्रारंभ किया गया था। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है, शिखर को छूते ट्राइबल्स के लेखक कौन है? यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिखर को छूते, हाँ जी, ये काफी आगे बढ़ गए हम। पुस्तक जो है आपकी अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन ए है आपका शोभा डे, ऑप्शन बी है अनीता देसाई, ऑप्शन सी है नीना राय, ऑप्शन डी है आपका शैली चोपड़ा। तो आंसर बताइए, वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके उत्तर बताएं। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। तो जो इसका आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी नीना रॉय। नीना रॉय के द्वारा
अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक लिखी गई है। यह नवंबर 2020 में प्रकाशित की गई है यह पुस्तक। इस पुस्तक में दोस्तों अयोध्या के विषय में, जैसे कि नाम से जानकारी मिल रही है कि अमेजिंग अयोध्या, इस पुस्तक में दोस्तों अयोध्या के विषय में प्रामाणिक जानकारी भी मिल सकती है। और इस पुस्तक में लेखिका ने प्राचीन सभ्यताओं से अयोध्या की तुलना की है और वर्तमान जीवन की संस्कृति को भी प्रस्तुत किया है, उससे संबंध मिला करके। इस पुस्तक का प्रकाशन दोस्तों कंपनी ब्लूम्सबरी के द्वारा किया जाएगा। अब संबंधित तथ्य जितने भी हैं वो आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएंगे, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब पढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है, शिखर को छूते ट्राइबल्स के लेखक कौन है? दोनों पुस्तकें काफी महत्वपूर्ण है, शिखर को छूते ट्राइबल्स और अमेजिंग अयोध्या। इसके जो ऑप्शन है दोस्तों वह है आपके सामने राजेश ओरांग, विपुल सोरेन, संदीप मुरारका, और ऑप्शन डी है आपका महेश हंसदा। ठीक है, तो ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए और कमेंट करके उत्तर बताएं। दोस्तों जो इसका आंसर है वह है संदीप मुरारका, ट्राइबल्स को छूते, शिखर को छूते ट्राइबल्स। दोस्तों यह 9 अगस्त 2020 को विश्व आदिवासी दिवस, ध्यान रखिएगा विश्व काफी इंपॉर्टेंट है। हमारी एक और वीडियो आने वाली है अभी इंपॉर्टेंट डेज के ऊपर, पूरे साल का इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या थीम है, इस पर हमारी एक और वीडियो बन रही है। आप हमारे चैनल पर बने रहें, उसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो और उस तरह की वीडियो आपको दोनों मिल जाएं। विश्व की आदिवासी दिवस के अवसर पर झारखंड की राज्यपाल जो हैं द्रौपदी मुर्मू ने पुस्तक शिखर को छूते ट्राइबल्स का ऑनलाइन लोकार्पण किया था। ध्यान रखिएगा 9 अगस्त 2020 को, क्योंकि उस टाइम पर लॉकडाउन चल रहा था, इसलिए उन्होंने ऑनलाइन इसका विमोचन किया था ऑनलाइन। ठीक है, ध्यान रखिएगा झारखंड की राज्यपाल, किसकी? झारखंड की राज्यपाल के द्वारा, झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और लेखिका आपको मैंने बताया संदीप मुरारका हैं। और इस पुस्तक में जनजातीय समुदाय के 26 महान हस्तियों की जीवनियां हैं। कितनी? 26 महान हस्तियां जितनी भी हैं, 26 हस्तियों की जीवनियां हैं। और इस पुस्तक के अंतर्गत ही दोस्तों 18 ही वैसी महान विभूतियां भी शामिल हैं जिन्होंने जो पद्म श्री से सम्मानित हो चुकी हैं। इसके अलावा पुस्तक में 8 और अन्य महान विभूतियों की जीवनियों को का सम्मान किया गया है। और इस पुस्तक को लेखक में लद्दाख में शहीद हुए भारत माँ के वीर सपूत गणेश हंसदा और नंदूराम सोने और राजेश ओरांग को समर्पित किया है। तो ध्यान रखिएगा राजेश ओरांग और नंदूराम सोने और राजेश ओरांग और गणेश हंसदा, इसमें महेश लिखा है, यहाँ गणेश आएगा, गणेश हंसदा को समर्पित यह पुस्तक की गई है। ठीक है, तो इस पुस्तक के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगी, आप देख सकते हैं। अब जो हमारी अगली पुस्तक है दोस्तों वह पुस्तक है आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ भारत क्रांति की प्रस्तावना किसने लिखी है? तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्वच्छ भारत से रिलेटेड है। तो ऑप्शन ए है आपका परमेश्वरम अय्यर, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है गजेंद्र सिंह शेखावत और ऑप्शन डी है हर्षवर्धन श्रृंगला। तो ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ लिए, इसका आंसर बताइए, वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके उत्तर बताएं। दोस्तों आई होप आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। तो जो इसका आंसर है वह है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी ने इसकी प्रस्तावना का लिखा है। 4 अगस्त 2020 को स्वच्छ भारत क्रांति का आधिकारिक रूप से केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कपड़ा और महिला तथा बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में इसका विमोचन किया था। पुस्तक जो है स्वच्छ भारत क्रांति पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सचिव परमेश्वरम अय्यर द्वारा पुस्तक स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन का हिंदी अनुवाद किया गया है। ध्यान रखिएगा इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? परमेश्वरम अय्यर ने। और स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक स्वच्छ भारत मिशन के विविध प्रकार के हितधारकों एवं योगदानकर्ताओं द्वारा 35 निबंधों के माध्यम से इसकी यानी SBM
की उल्लेखनीय यात्रा दर्शाती है जिन्होंने इस सामाजिक आंदोलन पर अपना परिप्रेक्ष्य साझा किया है। तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि परमेश्वरम अय्यर के द्वारा, यहाँ पर आपके लिए नोट भी कर दिया है, परमेश्वरम अय्यर के द्वारा संपादित पुस्तक को का हिंदी अनुवाद किया गया है। और इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? स्मृति ईरानी और गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा। ठीक है, तो इसका जो आंसर सही करेक्ट आंसर है, प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और भी इस पुस्तक के बारे में फैक्ट्स हैं, वह आपके स्क्रीन पर आगे शो हो जाएंगे, आप पढ़ लीजिए। इस पुस्तक में अरुण जेटली, अमिताभ कांत, रतन टाटा, सदगुरु, अमिताभ बच्चन आदि लोगों के द्वारा निबंधों का एक संकलन भी है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है यह बुक, चूंकि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखी गई है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह 31 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग की डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम में सर्वोत्तम प्रथाओं पर पुस्तक जारी की। इस पुस्तक में कितने राज्यों में भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण हेतु अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं की सूचना दी गई है? ऑप्शन ए है आपका 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 16। तो आंसर बताइए, वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके उत्तर बताएं हमें। आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर है बी, इसका करेक्ट आंसर है, अर्थात 9। दोस्तों 31 जुलाई 2020 को जैसा कि इस क्वेश्चन में ही है आपके, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि संसाधन विभाग डिजिटल भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण का सर्वोत्तम प्रथाओं का पर पुस्तक जारी की है। इस पुस्तक में दोस्तों 9 क्षेत्रों, ठीक है ध्यान रखिएगा, 9 राज्यों में भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण हेतु अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं की सूची दी गई है। वह 9 राज्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 है दोस्तों कर्नाटक, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा जो राज्य है आपका वह है गुजरात, फोर्थ जो ऑप्शन है आपका, फोर्थ जो राज्य है आपका वह है हरियाणा, पांचवा राज्य है आपका महाराष्ट्र, छठा जो राज्य है आपका वह है त्रिपुरा, सातवां राज्य जो है आपका वह है हिमाचल प्रदेश, आठवां राज्य जो है आपका वह है झारखंड, और 9वां राज्य जो है आपका वह है राजस्थान। ध्यान रखिएगा, राजस्थान 9th राज्य है। ठीक है, 9 राज्यों से राजस्थान। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसके संबंध में जो तथ्य है महत्वपूर्ण वह आपकी स्क्रीन पर मैं अभी शो कर देता हूं, आप पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। पीडीएफ हमारी बिल्कुल फ्री है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करें और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इसमें विभिन्न प्रक्रियाओं तथा पंजीकरण, नामांतरण, सर्वेक्षण, निपटान, भूमि अधिग्रहण, प्रौद्योगिकी और पहले और विविध तथा संस्थागत अवधारणाओं के कार्यान्वयन में त्रुटियों को भी कवर किया गया है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है सूरज कदे मर्दा नहीं। ठीक है, सूरज कदे मर्दा नहीं, इस पुस्तक को जो है किस स्वतंत्रता सेनानी के कई पहलुओं को चित्रित किया गया है इस पुस्तक के अंतर्गत? तो ऑप्शन है आपके मदन लाल ढींगरा, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय और उधम सिंह। तो आंसर बताइए। तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है सूरज कदे मर्दा नहीं, अर्थात पंजाबी है। तो मदन लाल ढींगरा पंजाबी थे नहीं, महात्मा गांधी भी नहीं थे, लाला लाजपत राय भी नहीं थे, केवल उधम सिंह है वह पंजाबी हैं। सूरज कदे मर्दा नहीं यह उन्हीं के पहलुओं को चित्रित करता है। तो 31 जुलाई अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। 31 जुलाई 2020 को उधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पुस्तक सूरज कदे मरता नहीं का औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया। इस पुस्तक के लेखक साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता बलदेव सिंह
सदकनामा है। और इस पुस्तक में स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के कई पहलुओं को चित्रित किया गया है। इस पुस्तक में कर्नल रेजिनाल्ड डायर से संबंधित कुछ तथ्यों को भी वर्णित किया गया है, जिसमें जिसे जलियांवाला बाग के नरसंहार का दोषी भी माना जाता है। तो इस पुस्तक में किसके द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक? तो दोस्तों यह पुस्तक बलदेव सिंह सदकनामा के द्वारा लिखी गई है। किसके ऊपर है? उधम सिंह के ऊपर। और इसमें किस किस का वर्णन है? कर्नल रेजिनाल्ड डायर के ऊपर वर्णन है, जलियांवाला बाग का भी वर्णन किया गया है। और 80वीं पुण्यतिथि मनाई गई है इनकी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 80वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, सूरज कदे मरदा नहीं, और 31 जुलाई 2020, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है पुस्तक इफ इट ब्लिट्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है आपका रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी है आपका स्टीफन हार्पर, ऑप्शन सी है स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन डी है आपका जोनाथन स्विफ्ट। और इसका सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। 10 जुलाई 2020 को पुस्तक इफ इट ब्लिट्स हैज इट इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक के लेखक स्टीफन किंग हैं। इसमें 4 कहानियों का संग्रह है। यह पुस्तक अल्बर्ट मैरिड मिडिल स्कूल में हुए बम कांड पर केंद्रित है। इस स्टीफन किंग को वर्ष 2014 में नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स पुरस्कार प्रदान किया गया था। किंग हाल ही में ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति अपना समर्थन देने के कारण चर्चा में रहे थे। तो ध्यान रखिएगा, यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? स्टीफन किंग के द्वारा। और चर्चा में रहे थे क्योंकि इन्होंने ट्रांसजेंडर के बारे में अपना समर्थन भी दिया था, ठीक है। तो काफी महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु इससे पहले वाली पुस्तक जो है आपकी सूरज कदे मरदा नहीं, यह महत्वपूर्ण थी। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। फिलहाल यह पुस्तक आपकी एनटीपीसी में पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पुस्तक है हमारी, पुस्तक है द एंड गेम के लेखक कौन है? तो दोस्तों एंड गेम के लेखक एस नरीमन, सिद्धार्थ पारिक, एस हुसैन जैदी या बेजान दारू वाला। आंसर बताइए, वीडियो को पॉज करें, कमेंट करके उत्तर बताएं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, एस हुसैन जैदी। जुलाई 2020 में पुस्तक द एंड गेम हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक के लेखक एस हुसैन जैदी हैं। यह पुस्तक राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंकवाद पर आधारित है। इससे पूर्व हुसैन जैदी द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकों में ब्लैक फ्राइडे और माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, डोगरी टू मुंबई और बाइकुल टू बैंकॉक के बारे में काफ़ी इन्होंने ये पुस्तक लिखी हैं। और इस पुस्तक में दोस्तों वह 26/11 के आतंकी हमलों पर आधारित HBO डॉक्यूमेंट्री टेरर इन मुंबई के सहयोगी निर्माता भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट बुक भी है ये, तो ध्यान रखिएगा आप लोग किसके द्वारा लिखी गई है? एस हुसैन जैदी के द्वारा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ध्यान आंसर बताइए फटाफट से दोस्तों। पुस्तक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक ऑप्शन ए है आपका सम्राट हल्दर, ऑप्शन बी है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी है चेतन भगत, ऑप्शन डी है आपका अमिताभ घोष। तो दोस्तों जो इसका आंसर है वह है रस्किन बॉन्ड। पुस्तक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक हैं। 20 जुलाई 2020 को पफिन बुक्स द्वारा पुस्तक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया प्रकाशित की गई है। इस पुस्तक के जो लेखक हैं साहित्यकार कैरियर के 70 वर्षों के विवरण को चिन्हित करेंगी। इस पुस्तक के लेखक मैंने आपको जैसे कि बताया रस्किन बॉन्ड हैं। और इस पुस्तक में एक सफल लेखक बनने से पूर्व उनके जीवन का भी चरित्र किया गया है। इस पुस्तक की जो है उनकी स्मरण श्रृंखला में यह चौथी पुस्तक है। और उनकी अन्य स्मरण श्रृंखलाएं जो हैं लुकिंग फॉर द रेनबो जो 2017 में आई थी, टिल द क्लाउड्स रोल बाई 2017 में, और कमिंग राउंड द माउंटेन ये 2019 की पुस्तक है, ठीक है। तो उनकी पुस्तकों के बारे में भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कौन कौन सी उनकी पुस्तकें हैं, ठीक है।
और 70 वर्षों का विवरण है। यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु अ सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है, पुस्तक है आपकी मेरा युद्ध मेरा कैंसर। ये काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकता है। ये जो पुस्तक है आपकी डॉक्टर अर्जुन मेघवाल, ऑप्शन है डॉक्टर अर्जुन मेघवाल, डॉक्टर भावेश कुमार, डॉक्टर जसवंत राठी और डॉक्टर वेद प्रकाश गोयल। तो आंसर बताइए दोस्तों। जो यह पुस्तक लिखी गई है मेरा युद्ध मेरा कैंसर, मेरा युद्ध कैंसर के विरुद्ध, ठीक है, मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध। इसके जो लेखक हैं दोस्तों वह हैं डॉक्टर जसवंत राठी और इन्होंने 11 जुलाई 2020 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पुस्तक का विमोचन किया था। यह पुस्तक 2.5 वर्षों तक कैंसर की बीमारी से जूझते हुए लेखक के स्वयं के अनुभवों पर आधारित है। इसका उद्देश्य कैंसर के प्रति लोगों के मन में जो डर है उसको दूर करना तथा कैंसर पीड़ितों का साहस बढ़ाना है, ठीक है। तो चूंकि वह खुद ही कैंसर से ग्रसित थे, इस कारण वह 2.5 वर्षों तक उन्होंने कैंसर पे जूझते हुए लेखक के स्वयं के अनुभवों पर आधारित है, जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट बुक है मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर जसवंत राठी के द्वारा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा, ठीक है, दलाई लामा एन इलिस्ट्रेटेड बायोग्राफी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है आपका त्रिसोंग डेनसोन, लोबसांग सांगवे, टिंचिंग ग्वेचे तेफोंग और तेंचिंग डेलक रेंचपोचे। तो ऑप्शन आपका क्या है? तेंचिंग डिलेके रेनपोचे। तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट है वह है सी, तेंजिंग ग्याचे तेछोंग जो है इसके लेखक हैं। अक्टूबर 2020 में इस पुस्तक को प्रकाशन किया गया है और इस पुस्तक के लेखक मैंने आपको बता दिया तेंजिंग ग्याचे तेछोंग है। और यह पुस्तक जो है 400 तस्वीरों के साथ आध्यात्मिक नेता के निजी संदेशों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें दलाई लामा के आरंभिक वर्षों से लेकर कम्युनिस्ट चीन के साथ बाद में हुए बिगड़े हुए संबंधों का भी विवरण दिया गया है। पुस्तक जो है मार्च में 1959 में दलाई लामा भारत में आने को मजबूर हुए थे, इस ऐतिहासिक संदर्भ का भी इसमें उल्लेख किया गया है। तो यह पुस्तक इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। किसके ऊपर लिखी गई है पुस्तक? दलाई लामा के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसलिए याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी ऑप्शन करेक्ट है, तेंजिंग ग्याचे तेथोंग। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुस्तक है आपकी सेव यूथ नेशन किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए है आपका अमृता भार्गव, ऑप्शन बी है अर्पणा मालवीय, ऑप्शन सी है सीमा हिंगोनिया, ऑप्शन डी है रीमा जाटप। तो इसका आंसर बताइए फटाफट से दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों जो इसका आंसर है वह है सीमा हिंगोनिया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 6 जुलाई 2020 को राजस्थान के पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह ने इस पुस्तक का विमोचन किया और इस पुस्तक में युवाओं को अपराध से बचाने के विषय में काफी विवरण दिया गया है। युवाओं के लिए बने विभिन्न कानूनों यथा पॉक्सो एक्ट, जेजे एक्ट, रैगिंग एक्ट और साइबर अपराध आदि के विषयों में अत्यंत ही सरल भाषा में उनकी जानकारी दी गई है। काफी इंपॉर्टेंट बुक है सेव नेशन, काफी इंपॉर्टेंट बुक है। किसके द्वारा लिखी गई है? सीमा हिंगोनिया के द्वारा। ध्यान रखिएगा यह पुस्तक किसके ऊपर आधारित है? युवाओं को अपराधों से बचाने के ऊपर। पॉक्सो एक्ट, जेजे एक्ट, रैगिंग एक्ट, साइबर अपराध, इन सभी के विषय में काफी सरल भाषा में इसमें जानकारी दी गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है, आप नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों वह है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये पुस्तक है आपकी फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपका लक्ष्मी नारायण, TN मनोहरन, MM शिव कुमार और CAB पट्टाभिराम। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, CAB पट्टाभिराम।
30 जून 2020 को भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वर्चुअल रूप से इस पुस्तक का विमोचन किया था। और इस पुस्तक के लेखक मैंने आपको बता दिया CM पट्टाभिराम है। और इस पुस्तक में उच्च शिक्षा के प्रमुख पहलुओं यथा कि जैसे कि शिक्षक छात्र शिक्षक संबंध, शिक्षण विधियों, प्रयोगशालाओं, परीक्षाओं के अतिरिक्त अन्य क्या क्या मानदंड हो सकते हैं उसमें के बारे में इसमें शामिल किया गया है। इसमें कोविड-19 के महामारी के दौरान बदलावों को भी शामिल किया गया है। इस पुस्तक में भारत के लगभग 5000 शिक्षकों के सर्वेक्षणों पर यह पुस्तक आधारित है, जो कि ICT एकेडमी की स्काई कैंपस डिजिटल नॉलेज सीरीज का एक हिस्सा है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। और आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को अभी सब्सक्राइब करें, चैनल को हमारे अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको इसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आपको कोई सुझाव हो तो आप हमें हमारे चैनल पर भेज सकते हैं और आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको हमारे चैनल की PDF चाहिए तो आपको हमारे चैनल पर PDF भी मिल जाएंगी। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें इस पते पर भेज सकते हैं educationhubsmart@gmail.com। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।